नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इसी खबर से कर रहे हैं। जयललिता की दोस्त शशिकला नटराजन तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री होंगी। आज उन्हें एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना गया। आज पार्टी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। इसके फौरन बाद पनीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जयललिता के देहांत के सिर्फ 2 महीने बाद ही तमिलनाडु में यह बड़ा फेरबदल हुआ है। रोणी स्वामी हमारे साथ है। रोणी, अभी आपके पास क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं खबर में? देखिए निशांत, अभी जिस तरह से हम ये डेवलपमेंट देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बात कि जयललिता के जाने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल था कि जयललिता के बाद कौन, और उस वक्त वो पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री के पद लेके वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। एक तरीके से वो सब खुश थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पर प्रेशर ये था कि वीके शशिकला जो उनके दोस्त हैं, जयललिता के दोस्त हैं, तो उनकी क्या स्थिति होगी, और उनको पहले जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद अभी हमने देखा कि पूर्ण यूनानिमसली उनको लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर बनाया गया है। अब हमारी जो खबरें आ रही हैं वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फरवरी 9 को एक बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। उस दिन टाइपूसम कहा जाता है, और हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री पद से उनको लिया जाए, और 6 महीने के अंदर उनको इलेक्शन लड़नी पड़ेगी। और आरके नगर कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज्यादा हमें बताया जा रहा है कि वो आरके नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। आप जो बता रही हैं, लेकिन इस बीच एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। खबर बीच में कई सारी खबरें आ रही थी, और कई खबरों में यह भी कहा जा रहा था कि पूरा सर्वसम्मति से इनको अगर इनके साथ सब कोई है तो ये शायद गलत होगा। कुछ लोग अभी भी इनके अपोजिशन में हैं। पहले थे, अब जो लोग उसके खिलाफ थे वो पनीरसेल्वम के साथ थे, पर उन्होंने समझा दिया उनको कि अम्मा की अगर जितनी भी उनकी जो डायरेक्शन है, अब तक ये उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको आगे बढ़ाना है तो शशिकला ही कर पाएगी। और इसीलिए हमने देखा कि पनीरसेल्वम की इस्तीफा देने से लोग जितने भी उनके खिलाफ, शशिकला के खिलाफ थे, वो सारे एकत्रित होकर अभी एआईएडीएमके हमने देखा कि यूनानिमसली उनको लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर बनाया। और बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। एआईएडीएम के दफ्तर पर शशिकला को आपने देखा किस तरीके से वहां पर आती हैं, हाथ हिलाती हैं, विक्ट्री साइन दिखाती हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर चिन्नम्मा इनको कह रहे हैं। हालांकि जयललिता जिनको अम्मा कहा जाता था, ये देखें आप, वही हरे रंग की साड़ी, उसी अंदाज में हाथ जोड़कर जयललिता एक तरफ और शशिकला दूसरी तरफ। लेकिन ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप जयललिता की, ये वो तस्वीर है जब जयललिता हाल ही में चुनाव जीती थी पिछले साल, और उसके बाद यहां पर आई थी। और ये शशिकला की तस्वीर है जयललिता के निधन के तकरीबन 2 महीने के अंदर। तमिलनाडु में सियासी उलटफेर पर देखिए आज तक संवाददाता रोहिणी स्वामी की एक खास रिपोर्ट। अम्मा से चिन्नम्मा, तमिलनाडु को एक नया मुख्यमंत्री बनने के लिए शशिकला पूरी तरह से तैयार है। हम पोएस गार्डन है और यहाँ पे लोग खड़े हैं, और इनका एक ही है कि अम्मा के बाद और कोई नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ चिन्नम्मा उनको आगे बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले हम जब यहाँ पे देखते थे कि ज्यादातर लोग अम्मा के फोटो लेके घूमते थे, और जब चिन्नम्मा उनकी जो आसपास उनकी थी, इतने सालों से उनके साथ थी, अभी भी वो मानते हैं कि चिन्नम्मा ही कर सकते हैं। चिन्नम्मा கூடவே இருந்ததனால இன்னும் பெஸ்டா கொடுப்பாங்க। சின்னம்மா கூடவே இருந்ததனால இன்னும் பெஸ்ட் கொடுப்பாங்க। அது போக போக தான் தெரியும்। நம்ம பொறுத்திருந்தது பாருங்க, ரொம்ப நல்லா புரியும் உங்களுக்கு। தமிழகத்தை காக்குறது इनका कहना है कि साफ साफ चिन्नम्मा अम्मा के ही जो राह बनाया है उसी में चलेगी। वैसे ही ओपीएस वैसे ही जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें आगे बढ़ाया था तमिलनाडु के, वैसे ही किया था। अब वो तैयार है चिन्नम्मा को मुख्यमंत्री के पद में देखने के लिए।